एनके सर, आप तो सर इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ये 8/2 का मुकाबला है। नहीं भाई, अगर महाजनेन गता सपंथा, जहां जब बड़े लोग जहां जिस तरफ जाते हैं उसी को सही मान लेना चाहिए। तो 8 है तो आप सही मान लीजिए, लेकिन मुझे अभी भी डाउट लग रहा है कि ये हाल के दौर में अगर आप देखें तो वोटर अपनी बात कह नहीं रहा है। एग्जिट पोल में चीजें आ नहीं रही हैं और आ रही, आप देख रहे हैं कि लगातार कई गलतियां ऐसी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग को फिंगर क्रॉस रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात सही है कि बीजेपी अगर लगातार 8 में दिखा रहे हैं कि बढ़त है, तो हम लोग को अपना ये बदलना पड़ेगा कि आपने उतना अच्छा नहीं किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो सकता है कि जैसे अभी, और तब तो आइडियल है जो कि अभी इन्होंने बड़ा बैलेंस, मैट्रिक्स वालों ने जो दिया वो ज्यादा बैलेंस है कि लगभग 46 बीजेपी और 44 ये। मान लीजिए ये रिवर्स भी हो जाता है तो भी ये लगभग सीटों के टर्म्स में आप देखें तो 4-6 का अंतर आएगा। बिल्कुल। और 4-6 का अंतर आएगा तो मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा और उसमें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सर, यही सवाल आपसे संजीव सर से भी पूछेंगे। 10 में से 8 में बीजेपी की बढ़त, आपने भी सोचा था ऐसा क्या हो सकता है, और अगर हाँ तो उसके पीछे की आधार आपको क्या नजर आता है? हाँ, देखिए ऐसा है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उसमें तो ये था कि दोनों के बीच बहुत टफ फाइट है। तो और जब टफ फाइट होती है तो ये कुछ भी हो सकता था। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो आम आदमी पार्टी के लिए थी, और ख़ास तौर से जैसे जैसे चुनाव की डेट आने लगी, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ने लगे, तो बीजेपी नैरेटिव सेट करती दिखाई दी। तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। और अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उसके बाद हरियाणा वाला चुनाव हो, और उसके बाद चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, तो एग्जिट पोल्स के ऊपर से लोगों का भरोसा कंपैरेटिवली कम हुआ है। तो इसीलिए कारण था कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि हमने ये देखा, मतलब न्यूज़ नेशन में हमने ये देखा कि हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड में हैं वो जो फीडबैक देते हैं, वो फीडबैक एग्जिट पोल के मुकाबले कहीं ज़्यादा सटीक होता है। तो इसीलिए आज हमारे जो जितने रिपोर्टर थे उसमें से जो 5 टॉप मोस्ट रिपोर्टर जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो रिपोर्टर्स आज हमारे साथ बैठे हैं और उनके जो व्यूज़ हैं, और अगर आप देखेंगे कि जो उन्होंने इश्यूज उठाए डेवलपमेंट के, सीवर के, पानी के, अगर वो इश्यूज को देखते हुए लगता है कि एग्जिट पोल काफी हद तक ठीक हो सकता है। पता नहीं सर वो वाले इशू ज्यादा बने या वो टैक्स वाले और संजीव सर से हमारे रिएक्शन लेना चाहिए। संजीव जी, 27 साल का सूखा खत्म करती हुई बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। 10 में से 8 तो यही दिखा रहे हैं पोल्स की बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, जब 10 में से 8 दिखा रहे हैं तो कम से कम आज चूंकि एग्जिट पोल्स का दिन है तो हमें उसके सामने नमन करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। 8 तारीख फिर एक नया दिन होगा, फिर नई पारी शुरू होगी 8 बजे से गिनती की, तब उस तरह से चर्चा शुरू कर लेंगे। तो आज एग्जिट पोल्स जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, और उनके सामने एक बड़ी चुनौती उत्पन्न होगी कि अरविंद केजरीवाल अपने कुनबे को कैसे इकट्ठा रख पाएंगे, क्योंकि कुनबे का बड़ा हिस्सा तो शुरुआती 1-1.5 साल में ही चला गया था। अब जो बचे कुचे हैं, अगर ये रिजल्ट्स रहते हैं तो उनके सामने एक चैलेंज होगा, क्योंकि वो भी वन मैन शो की तरह पार्टी चलाते हैं। तो जीतने पे टाइम तो सब सिकंदर, चढ़ते सूरज को सलाम, लेकिन अगर ये रिजल्ट्स रहते हैं तो फिर वो किस तरह से अपनी पॉलिटिक्स को मैनेज करते हैं। और कांग्रेस बीजेपी से भी ज्यादा खुश होगी आम आदमी पार्टी की हार पे। बिल्कुल। जो हमारे रिपोर्टर से एक रिएक्शन जरा उनसे भी लेते हैं। सबसे पहले विकास चंद्रा आपसे, भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम 60 सीटें भी मिल रही हैं एक एग्जिट पोल में, क्या खुद बीजेपी को आकलन था इस बात का? बीजेपी का जो आकलन होता है वो संगठन से बीजेपी लेती है। उनका मानना है कि इस विधानसभा चुनाव में 32 से 38 तक संगठन ने आकलन किया है कि सीटें उनकी आ सकती हैं, सरकार उनकी बन रही है। और यही वजह थी कि बीजेपी के नेताओं का आत्मविश्वास होता है काफी ऊपर दिखाई दिया पूरे चुनाव प्रचार अभियान में। और इस बार दिल्ली में बहुत सघन अभियान बीजेपी ने इसलिए चलाया था। जी मोहित जी, आपसे मैं समझना यहाँ पर चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए ये चिंतन मनन आत्मचिंतन करने का वक्त होगा, क्योंकि देखिए बात वहां पर फिर अब राजनीति बदलने आए थे, लेकिन अस्तित्व की भी अब बात यहां पर नजर आ रही है। मैं अब जब आपसे बात कर रहा था उसी दौरान मैंने बात भी करी है, तो उन लोगों का मानना है कि पिछली बार 12 इसी तरीके के एग्जिट पोल दिखाए गए थे, जिसमें से 11 ये नहीं भाप पाए थे कि 62 सीटें आ रही हैं। ठीक इसी बार भी होगा ऐसा आम आदमी पार्टी का मानना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो एक आंकड़ा है
वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि जो ग्राउंड की जैसे मनोज सर बता रहे थे, हम लोग पंजाब गए, हम अलग अलग जगह जाते हैं तो ग्राउंड पर देखते हैं तो 40 से 45 के बीच कहीं कहीं आंकड़ा सरकार बनते हुए जो है वो दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल का सम्मान है, लेकिन यही बात आम आदमी पार्टी मोहित माफ कीजिए, वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है और जैसा हमारे जो सीनियर पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि 8 तारीख तक इंतजार करना होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।